हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करती है। ज़्यादातर मार्केट में प्राइस एक्शन ही हमें प्रॉफिट बनाकर देती है। इंडिकेटर जो होते हैं वो प्रॉफिट बनाकर देते हैं, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं देते हैं कि जितना प्राइस एक्शन देती है। तो आज हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। स्कैल्पर को स्कैल्प कैसे करना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग के लिए वीडियो रहेगा, वो भी प्राइस एक्शंस को लेकर। डेली चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। एंड कितने दिनों से यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर हैमर ऐसे कैंडल बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 6 मई को एक अच्छी कैंडल हैमर बनी। मार्केट में रिवर्सल आया था काफ़ी बड़ा, एंड वहाँ पर बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली। उसके दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मार्केट आज ब्रेकआउट दे सकता है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है कि फॉलो थ्रू में मार्केट जाएगा। तो मैंने बाई किया था, लेकिन मेरा एसएल हिट हुआ था क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी ही दिखाई थी। एक पोज कैंडल सी इन्वर्टेड हैमर फिर से बना दिया था, तो इसे पोज कैंडल भी मान सकते थे, लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं। आज क्या हुआ, पोज कैंडल अगर होती तो मार्केट यहाँ पर बीच में खुलता या फिर पॉज कैंडल के हाई पे मार्केट खुलता और फिर से ब्रेकआउट होकर चला जाता ऊपर। लेकिन मार्केट आज फिर से गैप डाउन ओपन हुआ। तो आज की हम प्राइस एक्शन एज अ स्कैल्पर देखेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए काफ़ी कारगर रहने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि प्राइस एक्शंस कैसे देखी जाती है। तो आज यहाँ पर प्रीवियस डे के मुकाबले मार्केट डाउन ओपन हुआ था। कोई ब्रेकआउट लेवल हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि मार्केट इतने नीचे यानी कि 100 पॉइंट नीचे ओपन होकर फिर से प्रीवियस डे की क्लोजिंग को टच करेगा और वहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल सकता है। और वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद भी अगर मार्केट अपसाइड चला गया तो फिर से प्रीवियस डे के हाई को रजिस्ट कर सकता है, वहाँ पर फिर से एक बार रिजेक्शन मिल सकता है। तो आज यहाँ पर बाई साइड की ओर जाने के मार्केट के कोई चांस नहीं है, यानी कि आपको ग्रीन कैंडल बड़ी यहाँ पर दिख नहीं सकती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए काफ़ी सारे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस मार्केट को बीच में ही रोक देगा। तो हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। 1 मिनट में हम चले जाते हैं। हालांकि लाइव मार्केट में अगर मुझे टाइम मिलता है तो लाइव मार्केट में आपको ये प्राइजेक्शंस में दिखा सकता हूँ, तो और मज़ा आएगा। लेकिन आप यहाँ पर यही कहोगे कि ये तो हो जाने के बाद आपने बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सालों से शेयर मार्केट में है तो प्राइजेक्शन हमें अंदाज़ा लग जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अभी जो ट्रेड चल रहा है, तो मार्केट ने ओपनिंग प्राइस से यहाँ पर फिर से रिजेक्शन लिया था। थर्ड टाइम ये जा रहा है यहाँ पर अब फिर से ओपनिंग प्राइस की ओर। तो ये फिर से एक बार इस बार ब्रेकआउट होकर प्रीवियस डे क्लोजिंग पर पहुँच सकता है। तो इस बार ये चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हाई ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन बनाकर, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन तो बन रही है, यहाँ पर थोड़ी सी पॉज कैंडल हमें मिलनी चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ तक टारगेट दे देगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं सुबह की बात करूँ अगर, तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पर मैं ये जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, उसी से मैं आपको समझाऊंगा मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में ओपनिंग हुई, पहले तो हमने देखा कि मार्केट स्ट्रांग नहीं है। अगर स्ट्रांग होता तो गैप डाउन नहीं ओपन होता प्रीवियस डे के मुकाबले। तो हमें मार्केट को नेगेटिव ही मानकर चलना चाहिए या फिर मार्केट वॉलेटाइल होगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटी बन जाती है। मार्केट स्ट्रांग बुलिश कैंडल आज नहीं बनाएगा। स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाने के लिए यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग बीच में आएगी और ऊपर मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे का हाई भी बीच में आएगा। तो यहाँ तक टारगेट दे सकता है। उसके बाद फिर से प्राइस एक्शंस पे देखा जाएगा कि मार्केट अप साइड जाएगा या फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट डाउन साइड की ओर चला आएगा और वॉलेटाइल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अभी की बात करते हैं कि मॉर्निंग की, हमें ये बड़ा नहीं सोचना है। हमें स्कैल्पर है तो हमें कुछ पॉइंट कैप्चर करने हैं, जैसे कि 10 रुपये का एसएल लगाकर 20 रुपया कैप्चर कर लिया। ऐसे हमने 2-3 ट्रेड ले लिए और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया और मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लिया। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि सी साइड का चार्ट यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, तो यहाँ तक आ सकता है। मैंने जैसे कहा कि प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वहाँ तक आ सकता है। तो आप यहाँ पर फिर से स्कैल्पिंग पे आ जाते हैं। मार्केट में पहली कैंडल ही
1 मिनट का चार्ट है, पहली कैंडल ही सेल साइड की ओर आ गई। तो सेल साइड की ओर क्या हुआ, हमने पहले से ही सोच के रखा था कि मार्केट सेल साइड की ओर जाएगा या फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। तो सेल साइड की ओर ये जो MACD है वो भी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सेल साइड की ओर का ट्रेड हम देखेंगे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फिर से नीचे से फिर से रिवर्स किया एंड फिर से ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं कि ये जो पहली कैंडल का हाई है, यानी कि ओपनिंग है, ओपनिंग एंड पहली कैंडल का जो हाई है उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहीं पे ट्रेड कर लेते हैं। हालांकि ठीक भी है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन मार्केट नेगेटिव है, मैंने पहले ही कहा कि आज मार्केट मार्केट का जो मोड है वो नेगेटिव है, तो यहाँ से भी वो प्राइस जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, मार्केट में पहली बार जब ब्रेकआउट होने का चांसेस होता है तो उसको ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर जो होते हैं वहाँ पर क्वांटिटी ही नहीं डालते हैं। यहाँ पर कौन क्वांटिटी डालता है, यहाँ पर एमेचर ट्रेडर क्वांटिटी डालते हैं। क्यों? कि हम रह जाएंगे, हमें बाई साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा, क्लोजिंग के पास आ जाएगा मार्केट, वो ट्रेड हमें करने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं। उसके बाद मूवमेंट नहीं मिलती, उसका रिजेक्शन होता है, फिर से सेल साइड की ओर मार्केट जाने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सेल साइड की ओर है, मैंने आपको पहले ही कहा। तो वहाँ पर जहाँ पर सेल साइड का ट्रेंड दिख रहा है तो वहाँ पर बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो फुल क्वांटिटी लोड करते हैं सेल साइड की ओर। और आप देख सकते हैं कि फिर से मार्केट ने यहाँ पर दूसरी बार भी अटेम्प्ट लगाया और फिर से मार्केट डाउन साइड की ओर एक स्कैल्प हमें दे दिया। यहाँ पर 30 पॉइंट या 20 पॉइंट आराम से मिल गए होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं यहाँ पर बाई साइड की ओर ट्रेड नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आप ट्रेड करने के आदी है, आपको ऐसा है कि ट्रेड करे बिना आपको नहीं रहा जाता, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो आप ट्रेड करने ही वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा कि हम थोड़ा सा प्ले अराउंड करेंगे क्वांटिटी में या फिर रिस्क रिवॉर्ड में। या तो फिर हम एसएल छोटा कर देंगे या फिर यहाँ पर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो क्वांटिटी हाफ कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम क्वांटिटी हाफ कर देंगे। अगर मैं होता, मैंने लाइव में मार्केट ही देखा, मैं ये ट्रेड नहीं करता। मैं हालांकि ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं करता। मैं स्कैल्पर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्कैल्पिंग ऐसे की जाती है। तो ये ट्रेड सेल साइड की ओर बना, आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ, मार्केट फिर से डाउन साइड आया और यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिस्टोग्राम ने भी क्या किया। MACD के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ये जो होता है हिस्टोग्राम ही बोलते हैं आई थिंक, वो अच्छा काम करता है, मुझे पता है। मैंने थोड़े सेटिंग्स उसके चेंज करके रखे हुए हैं, तो ये अच्छा काम करता है। मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है और मुझे पता है ये बात। तो यहाँ पर फिर से बाई साइड की ओर सिग्नल लिए। तो एज अ ऑप्शन बायर मैं बाई साइड की ओर ट्रेड यहाँ पर नहीं करता, जस्ट बिकॉज मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मार्केट में आज मुझे वॉलेटिलिटी दिख रही है या फिर ट्रेंड डाउन साइड की ओर दिख रहा है। तो यहाँ अक्सर क्या होता है, यहाँ पर जिस ट्रेडर ने यहाँ पर पहली दूसरी कैंडल में जो लो लगा है उस कैंडल में अर्लियर जिसने बाई किया होगा क्वांटिटी डालकर, उन लोगों के अगर एसएल निकलते यहाँ पर सेल साइड की ओर, तो मैं यहाँ पर सेल साइड की ओर फिर से ट्रेड लेता। लेकिन मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर से बाई साइड की ओर चला गया। तो मार्केट क्या हुआ, ये लो लगा था वो ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट इन बिटवीन चला गया। तो इन बिटवीन जब भी मार्केट चला जाता है तो ऑप्शन बाइंग के लिए वो मार्केट नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट मिला, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं मिला। अगर आपको यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, ये प्राइस एक्शन देख कर ट्रेड करना होता तो फिर से आप बाई साइड की और हाफ क्वांटिटी डालकर ट्रेड करते, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। मैं कहाँ ट्रेड करता वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर से बाई साइड की और यहाँ पर फिर से एक प्राइस एक्शन बन रही है और ब्रेकआउट आएगा इस कैंडल का, ये जो हाई लगा हुआ है उसका ब्रेकआउट होगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा एक छोटा सा एसएल लगाकर। या फिर यहाँ पर इस हाई का भी यहाँ पर फिर से ये कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा, ये जो पॉज ले रही है उस कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा एसएल लगाकर, 10 रुपये का 15 रुपये का एसएल लगाकर आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक वेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाइंग करता
ऑप्शन बाइंग सी बाइंग में यहाँ पर करता। मैं यहाँ पर नीचे से जब रिजेक्शन के बाद फिर से बाइंग मिली वहाँ पर मैं बाइंग नहीं करता, क्योंकि इन बिटवीन मार्केट में ऑप्शन बायर काफ़ी बार फंस जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी का चार्ट आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो क्या होता, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता, फिर से प्रॉफिट मिलता, अगर आपने बुक नहीं किया तो फिर से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला। इन बिटवीन मार्केट में ऐसा ही होता है, जब भी ऑप्शन बायर को कब प्रॉफिट मिलेगा, ऑप्शन बायर को कब प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर जो सेलर ने अपनी क्वांटिटी सेल करके रखी हुई है, सी सेल करके रखा है, किसी ने पी बाई करके रखा हुआ है, जिसी सेलर ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी सेल करके रखी है, उसका एसएल जब भी हिट होगा तो आपको एक मूवमेंट मिलेगी, आपको एक स्पाइक मिलेगा। आप समझ सकते हैं, आपको पता ही होगा, आप ट्रेडिंग करते होगे तो यहाँ पर फिर से मार्केट अप साइड की ओर जाता है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करूंगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी समझाया कि ये जो लो है वहाँ पर फिर से मार्केट गैप डाउन होकर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट क्लोजिंग तक जाता है तो कोई ना कोई ट्रेडर ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी डाल के रखी होगी, अप साइड मार्केट जाएगा इसीलिए पी सेल करके रखा होगा। तो अगर उसके यहाँ पर एसएल निकलते प्राइस एक्शन बनने के बाद इस लो को मार्केट तोड़ देता, यहाँ पर कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के लो को या फिर ये रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल बनने के बाद इस लो को मार्केट तोड़ देता, तो सेलर जो होते यहाँ पर जो पी सेल करके बैठे हैं उन लोगों के एसएल निकलते तो फिर से एक स्पाइक मिलता नीचे, तो वहाँ पर ऑप्शन बाइंग की जा सकती थी। तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे होता है। आप जब भी मार्केट पहली बार कोई ब्रेकआउट होने वाला होता है तो आप उसमें हाफ क्वांटिटी ही ऐड कीजिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट काफ़ी नीचे से बाइंग के लिए आ रहा होता है। यहाँ पे तो प्राइस एक्शन बनी थी, एक कैंडल ने पॉज भी लिया था और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी डाल सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मार्केट नेगेटिव में ओपन हुआ है, बाइंग मार्केट में आ नहीं रही है। एक बुलिश कैंडल दिल्ली में बनने के बाद क्या हुआ, उसके दूसरे दिन यानी कि प्रीवियस डे कल को मार्केट फिर से उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाया। उसी वजह से मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करता, पहले ब्रेकआउट में मैं कंफर्मेशन ले लेता। अगर ये दूसरी बार जा रहा था यहाँ पर तो वहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता तो मैं वहाँ पर एंट्री जरूर ले लेता बाई साइड की ओर, लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्शन सेल साइड की ओर ही देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर एमएसीडी भी वही बता रहा है कि मार्केट जब भी ओपन हुआ लेकिन अप साइड की ओर तो जा रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर पैटर्न बन नहीं रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेलिंग साइड की ओर आपको जैसे ही ट्रेड मिला आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका ट्रेड यहाँ पर सेलिंग साइड की ओर कब बनता, तो आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर दूसरी बार रिजेक्शन दिया वहाँ पर भी आप ट्रेड बना सकते हैं, जैसे ही इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया या फिर प्राइस एक्शन बनने के बाद काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन बनी थोड़ी सी पॉज कैंडल, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर 20-30 पॉइंट आराम से मिल गए। तो स्कैल्पर के लिए इतने पॉइंट ही काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो आज मेरा यही मानना है कि मार्केट यही वॉलेटाइल होता रहेगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होकर इस लेवल तक जाएगा और फिर से रिजेक्शन देकर वो रेंज में आ जाएगा या फिर वॉलेटाइल होता रहेगा। मैं ये नहीं मान सकता कि मार्केट आज बुलिश कैंडल काफ़ी बड़ी बनाएगा और काफ़ी बड़े पॉइंट अप साइड की ओर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आज मेरे दिमाग में नहीं है। तो ऐसे ही है, उससे उसके बियॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी प्रोबेबिलिटी गलत हो जाए, लेकिन मैं जो अपनी प्रोबेबिलिटी मानता हूँ, मैंने जो देखा है मार्केट में अभी तक, तो मैं उसी तरीके से ही ट्रेड करता हूँ। उसके बियॉन्ड जो हो जाए तो हमारा, मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके बियॉन्ड जो हो जाता है उसके लिए हमने एसएल लगा के रखे है, मनी मैनेजमेंट करके रखा है। मनी मैनेजमेंट क्या करके रखा है कि हमने क्वांटिटी में प्ले अराउंड किया होता है। यहाँ पर भी मार्केट अगर नेगेटिव आप मान रहे हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद भी हाफ क्वांटिटी लोड करेंगे। आपने यहाँ पे से सेल किया तब आपकी फुल क्वांटिटी लोड हो जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल क्या कहते हैं इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन आपको नेगेटिव की ओर ही इशारा कर रही थी। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे स्कैल्पिंग में, पहले तो आप प्राइस एक्शन देखेंगे, दूसरा मनी मैनेजमेंट करेंगे, अगेंस्ट द ट्रेंड हाफ क्वांटिटी, ट्रेंड की दिशा में फुल क्वांटिटी, एंड आपके एसएल स्ट्रिक रहेंगे, छोटे छोटे एसएल 10 रुपये के एसएल उसके मुकाबले 1:2 आप यहाँ पर बुक करेंगे, यानी कि 10 रुपये के एसएल के मुकाबले 20 रुपये में हम टारगेट लॉक करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्कैल्पिंग में मिल सकती है। एक या दो ट्रेड, एक ट्रेड तो नहीं कहूँगा लेकिन 2 ट्रेड या फिर 3 ट्रेड लेने चाहिए। तो 2 ट्रेड मैक्सिमम
मिनिमम ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे तो आपको भी पता है कि ब्रोकरेज कैसे लगती है एंड अकाउंट कैसे ब्रोकरेज में ही ख़त्म होते हैं। तो ठीक है अभी, तो उसी वजह से आप 2 ट्रेड मिनिमम करिए और उसके बाद रहने दीजिए, क्योंकि पहले 1 आवर में ही वॉलेटिलिटी रहती है, वहाँ पर ही प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से काम करती है, तो वहीं पे ही 1 या 2 ट्रेड ले लेना जस्टिफाई रहता है। एंड लाइव मार्केट में भी मैं आपको आकर प्राइस एक्शंस कैसे मूव करती है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ट्रेड भी चल रहे होते हैं, मॉर्निंग में ट्रेड कुछ ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप पे लेने होते हैं, तो वहाँ पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते या फिर वीडियो नहीं बना सकते, 2 काम एक साथ नहीं किए जा सकते। इसी वजह से यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हो जाती है, उसके बाद ही हमें ये वीडियो बनाने का टाइम मिलता है। तो लाइव में भी हम देखेंगे, लाइव में भी 1 मिनट में हम प्राइस एक्शन रीड करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बाइंग में स्कैल्पिंग कैसे होता है विद द प्राइस एक्शन, विद प्राइस एक्शन के साथ, वो हम ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि कई बार आप देखेंगे कि ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी में ही जाएँगे, कई बार एसएल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो सोचते हैं वही मार्केट में सच होता है, पर ज़्यादातर टाइम सच होना चाहिए स्कैल्पिंग में, एक्यूरेसी थोड़ी होनी चाहिए एंड रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि कितने ट्रेड हमने अच्छे तरीके से गैस किए। स्कैल्पिंग में ज़्यादातर करता नहीं हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड फॉलो करता है उसे पता होता है कि स्कैल्पिंग जो ट्रेंड फॉलो करता है उसे पता होता है कि स्कैल्पिंग में इन एंड आउट बार-बार होते रहना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया होता सेल साइड की ओर, तो मुझे 20 पॉइंट मिले। मुझे पता है कि ये लो है, तो यहाँ पर मुझे बुक करना पड़ता। उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन होता तो फिर से एंट्री लेनी पड़ती। स्कैल्पिंग में ऐसे होता है, स्कैल्पिंग में आप ऐसे नहीं रख सकते कि यहाँ पर ट्रेड ले लिया सेल साइड की ओर, उसे रखकर आप भूल जाए कि फिर से ब्रेकडाउन हो तो वो ट्रेड ही चलता रहे। ऐसा नहीं होता, जब जब लेवल आते हैं वहीं आपको निकलना पड़ता है। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर दूसरी री एंट्री करनी पड़ती है। ऐसे स्कैल्पिंग होता है। स्कैल्पिंग ऐसा नहीं कि आप रूल तोड़े कि आपने लेवल पे निकला ही नहीं, फिर से पुल बैक आ गया। जैसे कि यहाँ पर पुल बैक आया, पुल बैक यानी कि ट्रेंड चेंज हुआ, तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट ही वाइप आउट हो गया। ट्रेंड फॉलोइंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है, आपने यहाँ पर एंट्री की सेल साइड की ओर, तो आप यहाँ पर नहीं निकलेंगे। फिर से ट्रेंड रिवर्स हुआ तो आप वहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या फिर आपका एसएल दे देंगे, लेकिन आप पूरा ट्रेंड फॉलो करेंगे पूरे दिन का। तो ऐसे होता है, दोनों माइंडसेट से ट्रेड किया जा सकता है। कुछ ट्रेडर के पास स्कैल्पिंग के सेटअप होते हैं, कुछ ट्रेडर के पास ट्रेंड फॉलोइंग के सेटअप होते हैं। तो मेरे पास दोनों है, लेकिन मैं ट्रेंड फॉलोइंग हेजिंग के साथ करना पसंद करता हूँ। इसी वजह से मैं स्कैल्पिंग ज़्यादातर नहीं करता। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने ये प्राइस एक्शंस कैसे मूव करती है पहले 1 आवर में, वो मैं आपको बार-बार दिखाता रहूँगा। तो आपको भी बिलीव हो जाएगा कि ऐसे ही होता है, मार्केट ऐसे ही चलता है।